बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से। सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं, लेकिन तस्वीर बनती जा रही है। कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं और इन क्लियर होती हुई चीज़ों में से जो एक तस्वीर नज़र आ रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि दोनों साइडें, अपोजिशन और हुकूमत, दोनों में बला का इत्तेमाद पाया जाता है। अपोजिशन कहती है कि हम जब तहरीक अदम इत्तेमाद हमने जमा करवाई थी तो उस वक्त से हमारे नंबर पूरे हैं और 172, और हम इसको लेके जाएंगे डबल सेंचुरी तक। अब वो डबल सेंचुरी का जो क्लेम कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो भरे जलसों में कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता और ये तहरीक अदम इत्तेमाद अपनी मौत खुद मर जाएगी, और ये जो तीनों चूहे हैं शिकार करने के लिए निकले हैं ये कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। न सिर्फ ये तहरीक अदम इत्तेमाद मरेगी बल्कि अगला इलेक्शन भी, वो कहते हैं 2023 का इलेक्शन भी समझें अपोजिशन के हाथ से निकल गया। मामला हैं ये। तो पहले ज़रा थोड़ा सा देखते हैं पिछले 12-14 घंटों में हुआ क्या है। इत्तेहादी जमातें, सबसे पहला जो क्लेम सामने आया है, अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ F8 में इस्लामाबाद में घर है चौधरी शुजात साहब का। वो घर इस वक्त बना हुआ है सियासी सरगर्मियों का मरकज़। और दूसरा एम्बेसी रोड इस्लामाबाद G6, वहाँ पे है मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर और दूसरा मरकज़ है वो। ये दो जो, अगर इन दोनों घरों में होने वाली मूवमेंट्स आमदोरफ्त देख लें तो उसी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शक्ल क्या बन रही है। दोनों ये मेन आदमी हैं। उसके बाद जो तीसरा प्लेयर है अपोजिशन की तरफ से वो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और ये तीसरे प्लेयर हैं। वो मास्टरमाइंड है इस सारी सिचुएशन के। मास्टरमाइंड अगर आप कहें तो वो मास्टर प्लेयर वो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने इस चूं चूं के मुरब्बे को सारे को इकट्ठा किया। और अब सबसे पहले जरदारी साहब क्यों हैं? क्योंकि जरदारी साहब हुकूमत में रह चुके हैं और वो कोलिशन गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह चलाना जानते हैं। उनके मौलाना के साथ भी ताल्लुकात हैं, उनके अवामी नेशनल पार्टी से, सरदार अख्तर मेंगल साहब से, महमूद खान अचकज़ई साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा, क्योंकि उनकी अपोजिशन नून लीग के साथ भरपूर रही है, लेकिन उसके अलावा बाकी सबसे उनके वर्किंग रिलेशनशिप रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, MQM हो, तो अब एक एग्रीमेंट होने जा रहा है और वर्बली वो मुआहदे, यानी कि वर्बली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वो क्या है? वो है MQM जो मुलाकातें हो रही हैं, अब मुलाकातें इज्तिमाई भी हो रही हैं। पहले तो पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट निकलती थी, पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, फिर शहबाज शरीफ साहब से की, फिर चौधरी बिरादरान से की, फिर जरदारी साहब से की। नहीं, अब अपोजिशन और हुक्मरान इत्तेहादों की मुश्तरका मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं और इनका जो मरकज़ व महवर है वो मौलाना हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और चौधरी बिरादरान हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुलाकात जो हुई, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुआहदे पे पहुंचा जा रहा है। वर्बली हो गया है, अब उसको तहरीरी मुआहदा देने की कोशिश की जा रही है कि ये तहरीरी मुआहदा है ड्राफ्ट की सूरत में। और उसके गारंटर कौन होंगे? उसके गारंटर कहते हैं जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब। काफ लीक होगी पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे पे, क्योंकि MQM यकीन नहीं रखती। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और नवाज़ लीग, इनके दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है उसके गारंटर होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये एक है सिलसिला। और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और GDA, और ख़ास तौर पे ये 4 जमातें। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बात की है, उन्होंने ख़तरे की घंटी बजाई है और वो बजाई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए। और अब इसकी तस्दीक हो रही है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ, और प्लेयर्स कह रहे हैं कि अब इत्तेहादी जमातों का रुझान जो है ज़्यादातर वो अपोजिशन की तरफ है। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि MQM को भी
पुरकशिश पैकेज दिया जा रहा है। और अब ये जो तैयारी हो रही है, ये बात ज़हन में रखिए कि ये सिर्फ़ इस इलेक्शन तक नज़र नहीं आ रही। अब ये बुनियादी तौर पे ये एक इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत इख्तियार करता जा रहा है मामला। ये जो अलाइंस है ये थोड़ा सा इत्तेहाद के बाद की भी सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब का मुकाबला करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। और अगर ये सारी जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ने के लिए आईं तो दरमियान में से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी जमात जो है PTI वो निकलेगी और वो सब कुछ ले उड़ेगी। और इसीलिए अब इसको हतमी शक्ल दी जा रही है कि ये मामला यहाँ तक न रुके, बल्कि ये ज़रा थोड़ा सा वसी तर इत्तेहाद हो। अपोजिशन जमातों के अंदर भी अब मामलात ज़रा थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। और उसकी वजह यह है कि एक तरफ काफ लीग से CMशिप ऑफ़र की जा रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, दूसरी जानिब हमज़ा शहबाज जो हैं वो तरीन ग्रुप से बराह रास्त मुज़ाकरात करने निकल पड़े और उनकी मुलाकातें भी हो गईं। और ये मुलाकातें जो हैं ये मामूली नहीं, गैर मामूली हैं और सोच समझ कर तरीन ग्रुप की तरफ जाया गया है। उसकी वजह यह है कि शरीफ फैमिली के बारे में ख़ास तौर पे ये मरकज़ तो छोड़ सकते हैं, पंजाब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स का मरकज़ व महवर पंजाब है। और इसीलिए माजी में भी ये जो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब काफ लीग नज़र आ रही है, ये भी इसीलिए नज़र आ रही है कि माजी में चौधरी बिरादरान को CMशिप की पेशकश करके वापस, बल्कि कमिटमेंट करके वापस ले ली गई थी और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बना दिया गया और नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया था। ये हुआ था मामला। अब वो जो तलखियाँ हैं वो यहाँ तक पहुँची थी। अब ये जो सुलह हो रही थी ये इसलिए हो रही थी कि परवेज़ इलाही साहब को CM बना दिया जाए कोलिशन गवर्नमेंट का। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है, मौलाना भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि हमज़ा शहबाज क्रॉस लगा रहे हैं और वो ये कर रहे हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये इस एक्ट के पीछे, हमज़ा शहबाज के इस एक्ट के पीछे मरीम सफदर साहिबा भी हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हैं। और वो बारगेन करेंगे आगे जाके। और बारगेन क्या करने हैं, उसके बाद फिर मामला जो हो सकता है चौधरी साहिबान के भी हाथ से निकल जाए। अगर पंजाब में अदम एतमाद आ गई तो उसके बाद मरकज़ में अदम एतमाद आ गई तो पंजाब में उसके बाद आनी है। ये सारा जो प्लानिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। ये होती है नहीं होती ये अलग बात है। तो वो कहते हैं कि पहले मरकज़ में आ जाए, पंजाब में आएगी उससे पहले तरीन ग्रुप जो है वो नून लीग के हामी बन जाए और तरीन ग्रुप सारे का सारा ज़म हो जाए नून लीग में। और फौरी तौर पे जब तब्दीली आएगी, अगर तरीन ग्रुप सारे का सारा चला जाता है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, तो फिर चौधरी साहिबान की भी ज़रूरत नहीं है, उनके वोटों की भी ज़रूरत नहीं है पंजाब में, और फिर पीपल्स पार्टी के वोटों की भी ज़रूरत नहीं है। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी जमात और जो उसका फॉरवर्ड धड़ा है PTI का, उसको मिला के वो कहेंगे नंबर्स हमारे पास हैं, तो अब आप CMशिप से दस्तबरदार हो जाएं इस पेशकश से, ये पेशकश वापस। तो लिहाजा जो चल रहा है आप स्पीकर रहें और वज़ीर आला हम होंगे। जबकि जो फार्मूला गर्दिश कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा और वो कमर ज़मान कायरा हो सकते हैं। और स्पीकरशिप के लिए जो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, स्पीकरशिप पंजाब की डिप्टी स्पीकर जो है वो एक और जमात को दे दी जाएगी। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन हमज़ा शहबाज अब आ रहे हैं, तो डिस्ट्रस्ट जो है वो अभी तक मौजूद है। और अदम एतमादी, और वो अदम एतमाद एक तो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, दूसरा अदम एतमाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं अपोजिशन और इत्तेहादी आपस में मिल के। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये बात की है कि तमाम तर इत्तेहादियों का रुझान जो है वो सारे का सारा है अपोजिशन की तरफ। और MQM भी यही बात कह रही है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन जमातों की तरफ ही राग़िब हैं तमाम इत्तेहादी। उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उसमें काफ लीग है। MQM की तरफ से बातें सामने आई हैं। वो ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी
ने हमारे नुकात 100 के 100 नुकात से 100 के 100% इत्तफ़ाक़ किया है। लिहाजा हमारे लिए अब सिर्फ हमने फ़ैसला करना है, लेकिन हम फ़ैसला करेंगे तमाम इत्तेहादी मिल के, अकेले में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, वो इसलिए कि अगर एक इत्तेहादी जाता है और बाकी नहीं जाते तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इत्तेहादी सारे आपस में एक इत्तेहाद बनाने के चक्कर में हैं, ताकि पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो जिस तरफ जाएगा हुकूमत उसकी होगी और सौदेबाजी करने में भी, बारगेन करने में भी आसानी होगी और ज़रा नंबर्स बढ़ जाएंगे। और क्योंकि इनके पास है 17 नंबर टोटल, और अगर GDA नहीं भी आती फिर भी इनके पास नंबर ऐसे हैं। GDA का रुझान अभी तक मौजूद है जी हुकूमत की तरफ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ, लेकिन उसका हतमी फ़ैसला पीर साहब पगड़ा करेंगे। ये तो डिवीज़न मौजूद है, लेकिन हतमी फ़ैसला उन्होंने करना है। MQM ने जी हुकूमती वफ़द को वाज़ेह जवाब नहीं दिया अभी तक। उनकी 1 नहीं 2 नहीं 3 मुलाकातें हो चुकी हैं MQM के साथ हुकूमती वफ़द की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, असद उमर साहब जो हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और इनकी MQM के साथ मुश्तरका मुलाकात भी हो चुकी है। तो लिहाजा दूसरी जानिब एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, और वो है मरियम सफदर साहबा मैदान में निकली हैं और वो फातिहाना अंदाज में आना चाहती हैं GT रोड के ज़रिए, और उनको क़यादत सौंपी गई है लॉन्ग मार्च की कि वो लाहौर से निकलें तो इस्लामाबाद की तरफ, तो GT रोड के ज़रिए, तो वहाँ से लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुँचें। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। हुकूमत मुकम्मल तौर पे खामोशी, बल्कि खामोशी इस सेंस में वो कहते हैं तहरीक एतमाद कोई फजूल चीज़ है, इसका कुछ भी नहीं बनना। परवेज़ खटक साहब कह चुके हैं कि जो हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, और अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वह दूर हो जाएगी। अब शेख रशीद साहब क्या कहते हैं, वो उनको अंदाज़ा है दर्जा हरारत का, टेम्परेचर का क्या है, तो इसलिए उनसे कहा गया कि आप अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई ब्रिज का रोल अदा करेंगे। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि गल वध गई है बहुत ज़्यादा, मुख्तारिया वो जो मशहूर जुमला है वो, और इसलिए उन्होंने कहा कि चूहा लंढोराई भला, मामलात बहुत आगे तक जा चुके हैं, इसलिए ये अब मेरे बस का काम नहीं है कि मैं मुज़ाकरात करूं, और मुज़ाकरात अब कोई और ही करेगा। तो ये शेख रशीद साहब ने कहा है। और फिर एक और बात भी शेख साहब ने की है, और वो ये है कि आइंदा 72 घंटे जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और 72 घंटों में कुछ भी हो सकता है। और ये क्या हो सकता है ये तो मेरा ख्याल है वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगला हफ़्ता जो है वो जोडो कराटे का हफ़्ता है, और वो काफ़ी रहेगा तेज़ तर, और उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है। लेकिन 72 घंटों में मेरा ख़्याल है जी कि 72 घंटे अगले भी जोड़ तोड़ का अमल जारी रहेगा, और ये चीज़ें अभी मैच्योर होते होते टाइम लगेगा, क्योंकि काफ लीग भी गारंटी मांग रही है कि जनाब इस बात की ज़मानत दी जाए, तहरीरी मुआहदा किया जाए। तो ये तहरीरी एक होगा जैसे मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, उसी तरीक़ा का एक मुआहदा इनके दरमियान होगा, अपोजिशन और तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान, और उसमें गारंटर्स भी होंगे तमाम एक दूसरे के साथ। और इसका मतलब ये होगा कि जो फ़रीक भी दगा देगा उसके साथ फिर आगे रखा जाएगा मामला, क्योंकि ये इत्तेहाद, ये जो कुछ भी सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ मौजूदा ये अदम एतमाद तक नहीं है, बल्कि इससे आगे तक का मामला है। लिहाजा शेख साहब 72 घंटों को इसलिए अहम करार दे रहे थे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसी चीज़ नहीं है, अभी मामला चलेंगे और आगे से आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी पार्टी अरकान कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया है, और उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद रहें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है, तमाम अरकान को बताना होता है, बाकायदा तौर पे ख़त लिख के उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि
कल को कोई रुकन ये ना कहे कि मुझे तो पार्टी पॉलिसी किसी ने बताई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए मैं गया अपनी मर्ज़ी से वोट दे के आ गया। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने भी ये ख़त लिख दिया है और मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ साहब भी ख़त लिख रहे हैं तमाम अरकान को, और उनकी रिसीविंग भी होगी, सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि ये जो लोटाक्रेसी का और फ्लोर क्रॉसिंग का तीर चलाना चाह रहे हैं पीटीआई वाले, वो कहते हैं कि ये हमारे पास भी सेम हथियार है। तो हर कोई अपनी पार्टी के रुकन को ख़त लिख रहा है एमएनए को, लेकिन साथ हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।